ए इनवर्स बराबर दिया गया है 3 - के 1 1 15 6 -के 5 5 -के 2 और 2। ठीक है। और बी बराबर दिया गया है, ये तो ए इनवर्स पूरा मान दिया गया, लेकिन ये क्या है, बी दिया गया। तो यहाँ पर क्या है, 1 2 -के 2 और -के 1 3 0, 0 -2 और 1 दिया गया है। तो निकालना क्या है कि बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स निकालना है, यानी दोनों का। देखो हमारे पास ए इनवर्स पहले से दिया गया है, तो क्या करना होगा, बी इनवर्स निकालना पड़ेगा। जब ए इनवर्स बी इनवर्स दोनों मान आ जाएंगे वहां से, तो उनका मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है, तभी हमारे ये मान निकलेगा। ये सवाल 8 नंबर के आते हैं परीक्षा में। कितने के आते हैं, 8 नंबर के आते हैं, ठीक है। सवाल थोड़े बड़े जरूर है, लेकिन एक बार समझ लो तो सारे सवाल। और जो समाकलन दिया जाता है इंटीग्रेशन, उसके अथवा में ये वाला 8 नंबर का सवाल आता है। या तो इंटीग्रेशन सवाल लगा लो समाकलन का, या फिर इसका सवाल लगा। तो आपकी थोड़ी सारणी सरल है ना, उसके फॉर्मूला थोड़े कठिन होते हैं, तो इसको एक बार अच्छे से अगर हम समझ लेंगे ना, तो 8 नंबर हम आराम से आसानी से हम परीक्षा में दे सकते हैं, ठीक है। तो 8 अंक का आता है, इसलिए बहुत ध्यान से इसको समझना है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है v बराबर क्या दिया गया है, 1 2 -के 2 -के 1 3 0 0 -के 2 और 1, ठीक है, ये मोड में दिया गया है। तो क्या करना होगा, ये होती है R1। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मोड ए निकालते हैं। तो मोड ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, R1 से विस्तार करना पड़ेगा। तो लिखेंगे मोड ए, यानी यहाँ पर v है तो मोड v कर लेंगे। यहाँ पर मोड v बराबर लिखेंगे R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, ठीक है। R1 के सापेक्ष क्या करेंगे, विस्तार करेंगे। तो देखिए इसमें पहले देखो, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, इनके ये चिन्ह है। और नीचे देख लो, यहाँ पर होता है C11, क्या होगा, C11 C12 C13, ठीक है। फिर होगा यहाँ पर C21 C22 C23। फिर यहाँ पर दिया गया है, अगली रो से स्टार्ट करेंगे, 31 और C32, ठीक है। तो इसमें क्या है कि बी जब मोड निकालेंगे तो पहले R1 के सापेक्ष क्या करेंगे, विस्तार करने पर। तो विस्तार करेंगे तो पहले इस अवयव को यहाँ पर दबाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 को दबाया, क्या लिखेंगे 1, ठीक है, इक्वल, यहाँ पर क्या दिख रहा है 3 0, यहाँ पर लिखेंगे 3 0 और -2 1, ठीक है। फिर क्या है 2, तो माइनस आएगा यहाँ पर, क्या सॉरी माइनस, और यहाँ पर माइनस आएगा, कौन सा है, C12 में क्या दिया गया है 2 है, मोड लगाएंगे, ठीक है। फिर लिखेंगे यहाँ पर 2 को दबाया ऐसे, तो -1 0 0 1, तो -1 0 0 1, ठीक है। अब इसका मान क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे, लेकिन प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, फिर 2 हो जाएंगे। फिर देखो इसको दबाइए, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, -के 1 3 0 -2, तो -के 1 3 0 -के 2, ठीक है। बस, तो यहाँ लिखेंगे v मोड बराबर 1 बाहर और ब्रैकेट लगाएंगे। जब ब्रैकेट लगाया तो इसका मल्टीप्लाई करें, 3 का 1 में करें, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। माइनस तो होता ही है इसमें, तो माइनस और माइनस कितना प्लस है, क्योंकि यहाँ माइनस था और यहाँ पर ही माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 आ गया। यहाँ पर 2 1 का -1 में करेंगे तो -1 ही रहेगा, माइनस का 0 को 0 में, तो ये 0 हो जाएगा। -के 2 लिख लिए, ब्रैकेट लगाया, माइनस का माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाता है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, माइनस आएगा, 3 का 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक। मोड v बराबर 1 का मल्टीप्लाई अगर 3 में करते तो पहले तो 3 और 0 जोड़ेंगे, कितना होता है, 3 होता है, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, यानी 1 × 3 हो गया। -के 2, माइनस के 1 में से 0 घटाएंगे तो क्या है, तो माइनस से गुणा इसमें करेंगे, माइनस का गुणा इसमें, हाँ, तो ये -के 2 लिख लिए इंटू -के 1 लिख लिए, -के 2 लिख लिए और यहाँ पर इंटू में 2 प्लस के लिख लिए,
देखिए मोड वी बराबर क्या आ गया, 3 एकम 3 हो जाएगा, माइनस का माइनस वन, अगर माइनस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, -2 का 2 में कराएंगे तो -4 हो जाएगा। मोड बी बराबर, तो 3 और 2 कितने हो रहे हैं, 5 में से 4 घटा दो कितना बचा 2, ठीक है, तो +1, तो मोड बी बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा अभी, मोड बी का मान आया। अब सारे अवयव निकालेंगे, जो अवयव दिख रहे हैं कि C11 C12 C13 और ये 3/3 का है, कितने निकलेंगे मान, 3 × 9 निकलेंगे, ठीक है, तो ये 9 मान निकालना पड़ेगा। तो इनको सबको निकालना, फिर एक क्या एक अलग से अवयव बनेगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ निकालेंगे, सबसे पहले क्या है C11, इसका मान निकालेंगे, C11 का मान है, तो यहाँ पर लिखेंगे C11 बराबर, ठीक है, विधि लॉन्ग जरूर है लेकिन समझ में आ जाएगी, ठीक है, तो शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। तो C11 को दबाएंगे, यहाँ पर C11 को जैसे ही दबाया 3 0 -2 1, 3 0 -2 1 हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करो, अगर यहाँ पर सम है, यहाँ पर सम है तो चिन्ह प्लस का रहेगा। अगर यहाँ विषम संख्या आ रही, कैसे 1 और 1 जोड़ो, 11 कितना है, जो 11 है तो सम है, तो सम में क्या प्लस आएगा। अगर यहाँ पे विषम संख्या होती तो फिर यहाँ पर क्या लगा देते, माइनस लगा देते हैं, तो यहाँ प्लस ही रहेगा। तो 3 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का गुणा अगर 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो बराबर कितना निकलेगा 3, यानी जो C11 का जो मान नया निकला है वो क्या निकला है, 3 निकला है। तो इसके स्थान पर हमें क्या रखना होगा, 3 रखना होगा, ठीक है। इसी प्रकार निकालेंगे C12, मोड लगाएंगे, C12 को दबाया, इसको दबाया, C12 को दबाया तो -1 0 0 1, माइनस के 1 0 और 0 1 हो जाएगा। देखो इसको जोड़ो, 2 और 1 क्या हो गया 3, संख्या कैसी है, विषम है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या माइनस लगा लेंगे, ये ध्यान रखना। 1 1 जो है 2 हो रहे थे तो ये सम हो रहे थे, तो इसमें क्या वो प्लस होता, और इसमें देखो इनको जोड़ के देख लो दोनों को, तो ये विषम है तो इसलिए क्या है माइनस लगा दो, इसका ध्यान रखना नहीं गलती हो जाएगी। तो 1 का 1 में करेंगे तो माइनस के 1 हो गया और यहाँ पर 0 हो गया। तो अब देखिए, तो माइनस तो ये वाला है, इसके बाद इंटू लगाएंगे तो एक माइनस ये वाला, तो बराबर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। यानी C12 कितना निकल आया, 1 निकल आया, ठीक है। C13 का मान निकालेंगे, इसको दबाइए, C13 ये मान है, देखो C13 लास्ट वाला होता, इसको यहाँ दबाया तो -1 3 0 -2, माइनस के 1 3, थोड़ा बड़ा लिख दें, माइनस के 1 3 0 -2। अब देखिए 3 और 1 कितने हो रहे हैं 4, तो 4 एक सम संख्या है, सम में माइनस तो आएगा नहीं, ठीक है, प्लस ही रहेगा। तो 2 माइनस का अगर माइनस में करते हैं तो क्या होता है, ठीक है, एक बार चिन्ह और देखिए, प्लस का प्लस में करेंगे तो प्लस रहेगा, प्लस का माइनस में करेंगे तो माइनस रहेगा, माइनस का प्लस में करते हैं तो माइनस रहेगा, माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस होता है, ठीक है। तो माइनस का माइनस में किया तो क्या प्लस हो जाएगा, तो 2 एकम 2, माइनस लगाए तो माइनस का 3 में करेंगे तो क्या 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा +2, तो C13 कितना आ गया, +2 आ जाएगा। अब क्या है C21, इसका मान निकाला, तो C21 का मान देखिए क्या है, C21 ये, इसको दबाइए, तो इसको ऐसा दबाएंगे, ये दबा दिया, और यहाँ कितना दिख रहा है 2 -2 -2 1 और यहाँ पर -2 1 हो जाएगा, इसमें 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, ठीक है, विषम हो रहा तो यहाँ माइनस लगाइए, तो यहाँ पर कितना देखो 1 का इसमें करेंगे 2 में
तो 2 एकम 2 हो जाएगा, माइनस का माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस होता है, एक माइनस तो इसमें फॉर्मूला का ही है, तो कितना 4 हो जाएगा। अब देखिए माइनस तो ये वाला रख लिया, तो 4 में से 2 घटाओ तो माइनस से कितना हो जाएगा, माइनस के 2 बराबर क्या, प्लस के 2 आ जाएगा। सी वाइस, सी वाइस को निकालिए, तो सी वाइस ये वाला होता है, इसको दबाओ ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो 1 माइनस 2 0 1, 1 माइनस 2 0 1, तो यहाँ पर क्या देखो सम संख्या हो रही है तो इसमें माइनस लगेगा नहीं, तो 1 का 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस होता ही है तो माइनस और माइनस क्या प्लस के 2 हो गए, तो बराबर कितना निकलेगा, सी वाई से निकलेगा, हाँ सी वाई से निकलेगा 3। अब सी कितना हो जाएगा, सी 23, देखिए सी 23, 21 22 23, इसको दबाओ। अब क्या दिख रहा, 1 2 0 माइनस 2, 1 2 0 माइनस 2, 3 और 2 5 हो रहे हैं विषम है, तो यहाँ पर माइनस लगाइए और यहाँ पर ब्रैकेट 2 एकम 2 माइनस के 2, माइनस होता ही है तो माइनस का इसमें करेंगे, ठीक है, तो 0 हो जाएगा, 2 का 0 में करेंगे तो माइनस तो इसका पहले से है ही है, तो माइनस का 2 इसकल टू कितना आ जाएगा, प्लस का 2 आ गया। फिर निकालिए सी 31, सी 31 का मान लिखिए 31, इसको दबाओ ऐसे, क्या दिखा यहाँ पर, क्या बचा, 2 माइनस 2 3 0, 2 माइनस 2 3 0, 3 और 1 4 होते हैं, सम संख्या है, यहाँ पर देखिए 2 को 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, हाँ तो माइनस तो पहले से होता है, एक माइनस ही हो गया, प्लस हो गया, 2 का 3 में करेंगे, हाँ 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। 31 और 32, यहाँ पर हम कुछ मिटा दे रहे हैं, C32, C32 देखिए ये है, इसको दबाओ इसको दबाओ, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 माइनस के 1 0, देखिए 3 और 2 कितने हो रहे हैं, 5 हो रहे हैं, 5 हो रहे तो यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस आ गया, 1 का 0 में 0 हो जाएगा, तो माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस रहेगा, एक माइनस इसका होता ही है तो इसमें पहले से माइनस रखा है, तो 2 एकम 2 इसका 2 कितना हो जाएगा, यानी माइनस 2 पहले से है, माइनस के 2 बराबर प्लस के 2 हो जाएगा। C33 देखो, C33 ये वाला है, इसको दबाया तो 1 2 माइनस के 1 3, 1 इसको दबाया, हाँ 1 2 माइनस के 1 3, 3 3 6 हो रहा है, तो 3 का 1 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस तो पहले से ही माइनस ये लगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2 ये कम 2 हो गए, 3 और 2 हो गए 5, तो देखिए तो पूरा ये C11 से लेके C33 तक के पूरा मान निकालिए, 9 ही मान, ठीक है। अब निकालने के बाद इन्हें एक आव्यूह में रखेंगे, इनके स्थान पर, तो C11 का मान कितना है, C11 के स्थान पर रखेंगे 3 है, C12 का मान कितना है, C12 का मान है 1, तो 1 लिख दिया यहाँ पर, C13 का मान कितना है 2 है, C21 का मान 2, C22 का मान 3 है, C23 का मान कितना है 2 और C31 का मान 6 है, 32 का 2, 33 से कितना है 5, माइनस तो यहाँ पहले से था, और माइनस 2 का माइनस हाँ ये माइनस पहले से था, एक माइनस है तो माइनस से माइनस क्या प्लस हो जाएगा, जब 2 का हम 0 में करें तो कितना आएगा 0 आएगा ना, तो यहाँ पर मान कितना 1 आ रहा है, यहाँ मान कितना हो जाएगा, ये मिस्टेक बी
बी का मान निकाला था, सी डैश बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो इसको परिवर्तित कर दो, यानी जो रो है ये आर वन को ए है सी वन, आर वन को क्या करेंगे सी वन में बदल देंगे, इस वाले कॉलम को इस रो में बदल देंगे, इस कॉलम को इस रो में, इस कॉलम को इस रो में, ठीक ऐसा बदल दिया है। तो जैसे ये है ये वाला है, ये रो ये कॉलम है, इसको यहाँ पर ऐसे मान रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 होगा, 1 और 2 सब बदलना है तीनों में। तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, 2 और 5, ठीक है। तो ये क्या निकल आएगा सी डैश। जब सी डैश निकल आता है फिर इसके बाद अगले स्टेप में क्या करें, ए डी जे बी बराबर, ठीक है। और यहाँ पर इनवर्स बराबर ए डी जे अपॉन क्या है मोड का बी हो जाएगा, क्योंकि जो मोड का बी निकाला था है ना, तो बराबर तो क्या निकला 1/1 कर लें यहाँ पर, क्योंकि मोड ए क्या निकला था 1 निकला है, तो 1 को यहाँ रखना पड़ेगा बी के स्थान पर, मोड बी के स्थान पर। तो यहाँ पर 2 3 2 6 1 1 2 2 2 5 हो जाएगा, ठीक है। देखिए जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा, यही आएगा। तो बी इनवर्स बराबर यही आएगा, 3 2 6 1 1 2 और नीचे क्या हो जाएगा 2 2 5, ठीक है। तो ये बी इनवर्स निकाला है, तो हमें यही चाहिए था। तो यहाँ ए इनवर्स हमारे पास पहले से था, ए इनवर्स हमारे पास पहले से था, बी इनवर्स निकालना था, तो बी इनवर्स का भी मान निकल आया, ठीक। अब करना क्या आएगा, पहले बी इनवर्स करना पड़ेगा इनटू ए इनवर्स करना, ठीक है। इन दोनों का गुणा करा, तो ये जो बी इनवर्स तो ए इनवर्स को क्या करना है, इसे गुणा, इतना तो नोट कर लो, हम स्टेप में लगवा दो, इतना नोट करो, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो पहले बी इनवर्स का मान रखेंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स बराबर, तो बी इनवर्स का मान कितना है 3 2 6 1 1 2 2 2 5, ठीक है, इंटू फिर ए इनवर्स का मान हमें दिया गया था सवाल में पहले से ही, तो 3 - 1 1 हो जाएगा, माइनस की 15 6 हो जाएगा, माइनस की 5, ठीक है। यहाँ पर 5 - 2 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स बराबर, अब गुणा कराइए यहाँ पर, ठीक है। कैसे, देखो ध्यान से यहाँ पर, तो यहाँ पर जी वाले, ठीक है, ये क्या है पेन, ठीक है। अब ये पेन है सबसे, अब बताइए वो पेन ही है, ठीक है। अगर इसको हम न लगाए तो क्या है, इसकी क्वालिटी है, कोई कीमत नहीं है, नहीं है ना, क्यों नहीं, इसके ऊपर कैप नहीं है, और ये सबसे अगर कैप इस पर लगा दो ना तो हाँ, तो ये लग रही है पेन, ठीक है। 95% है, ये क्या है 95% ये, 5% ये है, ठीक है। अब तुम करो कि 5% में रहना है तो 95% में रहना, ठीक है। 95% में रहना, अगर 5% के अलावा 95% कोई कीमत नहीं है। अच्छा देखिए अब ये हम समझाते हैं कैसे नहीं है। मैं अगर 95% में रहना, 95% की कोई कीमत नहीं जब तक 5% की कीमत ना हो, है ना। अब तुम डिसाइड करो कि हमें 5% में रहना है या पर 95% में रहना, ठीक है। अब जब तक ये पेन है, सबसे ज्यादा मेहनत कौन करती है, ये स्याही किसकी रगड़ती है, इसकी रगड़ती है, ठीक है। सारा काम ये करती है, ठीक है। जब पूरा दिन काम करेगी, रगड़ेगी, पूरी स्याही किसकी खर्च होगी, इसी खर्च होगी, ठीक है। इसका कोई नहीं है काम। उस शाम के इस पे कौन विराजमान होता है, 5%, ठीक है। अगर लोगों को दिखाने की जब बात आती है ना, तो किसको दिखाया जाता है, ठीक है, हम सर नहीं पढ़ना तो इसको लगा के ये 5% ही दिखेगा, बाकी ये हिस्सा तो अंदर रहेगा आपका, लेकिन देखेगा कौन, जब दिखाने की बारी आएगी तो 5% ही आपका देखा कि इसका कोई काम नहीं, तो पूरा दिन ये रगड़ती है, ठीक है। शायद इसकी खर्च होती है, ठीक है, हाँ मेहनत इसकी है, लेकिन जब दिखाने की बारी आती है दुनिया में तो इस 5% से। अब तुम बताइए 5% में रहे या 95% में रहना,
दिखावा है, मेहनत बेचारा वो कर रहा, दिखावा से तो कर रहे यही होता है, क्वालिटी 5% के यदि दिखाने जो मेहनत करते हो तो दिखता ही नहीं है ना। तो 5% वाला ये यहाँ पर देखोगे, ठीक है, ऐसे नहीं। हाँ, इसका कैसे होगा, बहुत सावधानी से करना होगा। तो इस वाले जो कॉलम है इस रो में गुणा करना होगा, ठीक है। पहले इसमें करेंगे, फिर सेकंड स्टेप में इसमें करेंगे, होगा इसी का, फिर इसका थर्ड में करेंगे, ठीक है, इस प्रकार करेंगे। तो 3 का अगर 3 में कराएंगे तो कितना 9 हो जाएगा, ठीक है, उंगली रख रहे हैं, ध्यान देना। और यहाँ पर लगा दिया क्या, अभी प्लस, तो 2 का मतलब 2 का गुणा 15 में कराएंगे तो माइनस से कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। अब 6 का 5 में कराएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, प्लस का 30 हो जाएगा, बताइए, ठीक है, हो गया। इसके बाद फिर इसका इस वाले में कराएंगे, हैं। हाँ, इस वाले में कराएंगे। तो 3 का 1 में कराएंगे तो माइनस का 1, 2 का 6 में कराएंगे तो प्लस के 12 हो जाएंगे, और 6 का 2 में कराएंगे तो माइनस के 12 हो गए, ठीक है। इसके बाद थ्री का और 3 को बनना हो है ना, 3 का, बनना हाँ 3 का 1 में फिर से देखो काय गलती हो रही है, समझ में नहीं आ रही, एकाग्र मन नहीं है ना, हाँ बोला नहीं है ना, बोलना नहीं है, आप आराम से करेंगे फिर। तो यहाँ तक हो गया। 3 का 1 में करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, 2 का 6 में करेंगे तो प्लस के 12 हो जाएंगे, और 6 का 2 में करेंगे तो माइनस के 12 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इसी प्रकार इस थर्ड वाली रो में इसमें भी करेंगे। तो 3 का 1 में करेंगे तो प्लस के 3, 2 का 5 में करेंगे तो माइनस के कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। और 6 का 2 में करेंगे तो माइनस प्लस के कितना हो जाएगी, 12 हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। इसके बाद देखिए फिर इस यहाँ नीचे आके अब इस वाली की बारी आई, पहला कंप्लीट है। तो 1 का 3 में कराएंगे तो प्लस के 3, 1 का माइनस के 15 तो 15 हो जाएगा, 2 का 5 में तो कितना हो जाएगा, प्लस के 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर से देखिए 1 का माइनस के 1 में तो माइनस का 1 हो गया, 1 का 6 में हो जाएगा तो प्लस के 6 हो जाएगा, और 2 का अगर 2 में कराएंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार इस वाले में किया, तो 1 का 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 का 5 में करेंगे तो माइनस के 5 हो गया, 2 का 2 में करेंगे तो प्लस के 4 हो जाएगा, ठीक। देखिए फिर 2 का 3 में कराएंगे, फिर स्टार्टिंग से 2 का 3 में कराएंगे तो 6 हो जाएगा, और 2 का गुणा अगर 15 में करेंगे तो माइनस से कितना 30 हो जाएगा, 5 का 5 में कराएंगे तो प्लस के 25 हो जाएंगे, ठीक है। देखिए फिर से 1 का इसमें कराएंगे, इस वाले का इसमें, तो 2 का 1 में तो माइनस के 2, 2 का 6 में तो प्लस के 12 हो जाएंगे, 5 का 2 में माइनस का 10 हो गया, ठीक है। देखिए 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 हो गया, 2 का 5 में करेंगे तो माइनस का 10 हो गया, और 5 का 2 में करेंगे तो प्लस के 10 हो गया। ये बताइए इतना क्लियर हुआ, ठीक है। हाँ अब देखिए अब आगे इसमें जो कट रहे हैं उनको काटो पहले, थोड़ी संख्या जो घटाने में कम हो जाएगी, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर माइनस के 30 और प्लस के 30 यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएंगे, इनको काट दो, ठीक है। यहाँ पर प्लस के 12 और माइनस के 12 भी कैंसिल हो जाएंगे, और कुछ है, हाँ यहाँ पर 10 से ये 10 कैंसिल हो गए, बस अब कुछ नहीं कटेगा, ठीक है। अब इनको हम जोड़ लेंगे, घटा तो घटा लेंगे, एक आदमी क्वेश्चन बनाए। तो इसमें क्या है, V इनवर्स A इनवर्स बराबर चल रहा है, यहाँ ऊपर तो कुछ नहीं बचा, 9 बचा, तो यहाँ पर 9 लिखेंगे। इस वाले में देखो माइनस के 3 बचा है, माइनस के 3 हो जाएगा। यहाँ दीजिए पहले प्लस वाले हैं तो प्लस प्लस को आपस में जोड़ लो, फिर इसके बाद माइनस से घटा दो, ठीक है। तो 12 और 3 कितने होते हैं, 15, तो प्लस के 12 और प्लस के 3 जोड़ लो 15 हो जाएंगे। 15 में से हमें कितना घटाना है, माइनस के 10 घटाना है, तो कितना बचेगा यहाँ पर, 5 बचेगा, तो वो भी किसका बचेगा, प्लस का बचाएगा, ठीक है। हाँ यहाँ देखिए
यहाँ 15 में से 10 घटाओ, कितना बचेगा? -5 बचेगा। ठीक है, -5 में +3 घटा दो, कितना बचा? 2 बचेगा। 15 में से 10 घटाया 5 बचा, 5 में से फिर 3 घटाया 2 बचा। ठीक है, वो भी किसका बचा? हाँ, माइनस का बचेगा ये। हाँ ये तो देखिए यहाँ पर 4 और -1 को जोड़ के रखो तो -5 हो गया, तो +6 में से -5 घटा दो तो क्या 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो भी किसका बचेगा? प्लस का बचेगा, तो प्लस का 1 बचेगा। यहाँ देखिए तो 4 और 1 कितना हो गया? 5। +5 में से -5 जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब आगे देखिए इस वाले में आए तो यहाँ पर 30 में से 25 घटा दो, 5, वो भी किसके? माइनस के बचेंगे। अब 6 हमारे पास कैसे हैं? प्लस के हैं, तो 5 माइनस के बचे, 6 में से हम 5 माइनस से घटाएंगे तो 1 बचेगा किसका? प्लस का। यहाँ देखिए 10 माइनस के हैं, 2 माइनस के हैं, तो 10 और 2 कितने हो गए? 12 हो गए, यानी 12 हो गए। ठीक है, तो प्लस के 12 में से माइनस के 12 घटा दें तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। यहाँ पर तो 2 ही है प्लस का, तो यहाँ पर 2 ही लिख लो। ठीक है, तो बताइए यही निकालना था। ठीक है, सवाल बड़े जरूर हैं, ठीक है, लेकिन अच्छे हैं। सीधा 8 नंबर आपको दिए जाएंगे इस सवाल में, तो इसलिए ध्यान रखो जो इंट्रीगेशन होता है, नहीं इंट्रीगेशन मतलब क्या है? समाकलन, अवकलन। तो समाकलन थोड़ा कठिन होगा क्योंकि खंड सा समाकलन जब जाएगा। यही मेरी से तो बोल रहे थे आपने, हाँ, वाले से बोल रहे थे। नहीं वो तो बात ठीक है, वो यही से, लेकिन तुम्हारा ये तो निकालना पड़ेगा A11, A12, A13, A21, A22, ये तो सब मान निकाला है। जब तक जी मान नहीं निकालेंगे तो हमारा जो B इनवर्स है ना, जो C कैसे निकले? जब तक हमें C नहीं मिलेगा तो C इनवर्स नहीं करेंगे तो ये सब कैसे होगा? जी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का है कि जो 8 नंबर का सवाल, ये 8 अंक का सवाल आ रहा है, ध्यान रखना। तो 8 नंबर के उतने में फेल हो जाएगा बोर्ड में। ठीक है, तो लगभग संभवतः यह है 8-24, तो 8 नंबर के 3 प्रश्न आते हैं, 24 नंबर ये हो गए, कुछ 2-3 नंबर के लगा लेंगे, उसमें हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखें इंट्रीगेशन नहीं लगाते। उसमें समाकलन में क्या है कि खंडसा समाकलन होता है, खंडसा बार बार समाकलन करना, वहाँ गलती होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। आप भी उसाड़ ले, निपटा लो, कहीं दिक्कत नहीं, आप भी उसाड़ लेके और टेक्नोमेट्री चैप्टर है, बस इससे आराम अच्छे नंबर आए हैं। तो ध्यान रखें, तो इसको नहीं भूलना है, ये लेके चलो। कठिन नहीं है ये, है सर, लेकिन इसकी लॉन्ग विधि है तो हमें क्या लगती है? बहुत कठिन लगती है, कठिन नहीं है। तो इसको ध्यान रखो कि बहुत अच्छे से जहाँ समझना, तो वीडियो बार बार इसको देखो। ठीक है, नोट कर